नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अपने चैनल में जीरो टू जेड इंग्लिश। आज देखिए मैं फिर से वही लेकर आया हूँ, एडवर्ब ऑफ रीजन। अभी हम सिंपल एडवर्ब स्टडी कर रहे हैं। मैंने बताया था आपको कि सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब, 3 एडवर्ब्स होती हैं, जिसमें से अभी सिंपल एडवर्ब चल रहा है। सिंपल एडवर्ब में हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन ये चल रहा है, राइट। तो एडवर्ब ऑफ रीजन माने वजह, रीजन माने होता है कॉज, CAUSE कॉज, वजह। रीजन माने भी वजह होता है। एक होता है वर्ड रीजन, REGION, रीजन मीन्स क्षेत्र, राइट। एक होता है REASON, रीजन माने वजह, वजह, राइट। तो हम इस रीजन की बात कर रहे हैं, रीजन माने वजह। तो अब देखिए ऐसे वर्ड्स जैसे सो मीन्स इसलिए, ये काम ऐसा हुआ इसलिए ये हो गया, तो ये काम वजह बना इस काम की। हेंस मीन्स इस प्रकार, मतलब दिस इज द रेजोल्यूशन, हेंस द क्वेश्चन इज सोल्व्ड, हेंस प्रूव्ड। मैथ्स के टीचर अक्सर लिख देते हैं। Therefore means इसलिए, I have been suffering from fever since last night, therefore I need 2 days leave. Got it? इसलिए। On account of, की वजह से, on account of your honesty, I can run my business very nicely. Right? आपके honesty के आधार पर, consequently माने नतीजतन, the whole night she kept crying, consequently she lost her eyes. नतीजा के तौर पर अपनी आंखें खो दी उसने। she kept crying the whole night for 3 days continuously, 3 दिन लगातार she kept crying the whole night and day, or the whole day and night, consequently she lost her eyes, right. since माने भी से होता है वैसे, जैसे she has been writing a letter to her father since past 3 years. अब एक ही लेटर नहीं लिख रही है वो, past 3 years से she has been writing letter continuously, each month maybe one or twice a month, thrice a month, right, but she has been continuously writing a letter since past 3 months. Okay, since माने से और since माने because में भी आता है इसका सेंस। जैसे since you have cheated me, you cannot face me, or she cannot face me since she had cheated on me, right. because, और because तो because है ही, क्योंकि due to means के कारण, due to your long neck you cannot touch the smaller objects on the surface. We are talking to the giraffes, right. okay, तो इस तरह का कोई भी वर्ड रह भी गया है तो आप जान सकते हैं अब कि इस तरह का कोई भी वर्ड, देयरफॉर की तरह ही एक वर्ड होता है 10, 10 माने भी इस प्रकार, राइट। तो ये है आपके एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ रीजन। अब हम एक एक सेंटेंस बना देते हैं इनका। शी कुड नॉट, मैंने कुड का यूज वोडाल्स में पढ़ा रखा है। शी कुड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर सकी, सो कॉमा शी डिड नॉट गो टू स्कूल टुडे। Okay, she could not complete her work, so she could not go to school today. वो अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी, इसलिए she did not go, past indefinite negative sentence, she did not go to school today, इसलिए वो स्कूल नहीं गई। अब यहां therefore भी लगा सकते हैं, therefore she did not go to school. Next, I have been suffering
सफरिंग माने पीड़ित होना, सफर माने पीड़ित होना, सफरिंग। दिस इज परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब से ऐसा हो रहा है। तो शी हैज नाइट, देयरफॉर कोमा, देयरफॉर फिर से कोमा, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट माने आज्ञा देना, ग्रांट मी लीव, लीव माने छुट्टी, फॉर 2 days। ओके, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, टू ग्रांट मी कि मुझे ग्रांट कर दो, आज्ञा दे दो, लीव फॉर 2 days। अंडरस्टूड? दिस वे वी कैन यूज देयरफॉर, here we use so, right? Next we talk about on account of। now see, आपके भरोसे, on account of आपके भरोसे। मैंने एक वर्ड बताया था, काउंट माने गिनना, ऑन माने पर, दोनों को मिला दो, काउंट ऑन। काउंट ऑन का मतलब होता है ट्रस्ट, भरोसा, बिलीव, राइट? अब देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ आपके भरोसे, ऑन अकाउंट ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑन अकाउंट ऑफ योर हार्ड वर्क, कॉमा, आई कैन टेक द बिगर प्रोजेक्ट्स, बिगर प्रोजेक्ट्स। मान लीजिए कोई इंप्लॉय हमारा बहुत हार्ड वर्कर है, तो हम उसे कह सकते हैं कि आपके हार्ड वर्क के भरोसे मैं बिगर प्रोजेक्ट्स भी ले सकता हूं, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली कंप्लीट दैट ऑन टाइम। सो ऑन अकाउंट ऑफ योर हार्ड वर्क, ऑन अकाउंट ऑफ योर हार्ड वर्क, आई कैन टेक द बिगर प्रोजेक्ट्स, राइट? और ऑन अकाउंट ऑफ योर ऑनेस्टी, आई कैन गो एनीवेयर लिविंग माई शॉप अनअटेंडेड, मैं अपनी शॉप को अनअटेंडेड माने बिना ध्यान रखे छोड़कर जा सकता हूं, ऑन अकाउंट ऑफ योर ऑनेस्टी, राइट? नेक्स्ट, नाउ वी टॉक अबाउट कंसिक्वेंटली। वही सेंटेंस लेते हैं, अच्छा है वो, शी केप्ट वीपिंग, वो केप्ट वीपिंग माने रोती रही। देखिए, केप्ट करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, एक अलग से रूल है, तो ये समझ जाओ, बस हो गया इसका एग्जांपल, यहीं पे समझ जाएंगे इस चीज को। तो आप, शी केप्ट राइटिंग, वो लिखती रही, शी केप्ट रनिंग, वो दौड़ती रही, आई केप्ट टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा, आई केप्ट स्टडिंग इन द सेम स्कूल फॉर 7 years। ऐसे आप लिख सकते हैं, राइट? इसका अलग से कोई वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, लोग इसी में 5 मिनट डाल के और व्यूज कमाते हैं, ऐसा नहीं करेंगे हम आपको जड़ बता रहे हैं। तो शी केप्ट वीपिंग द होल, होल माने सारा, एंटायर, ENTIRE, एंटायर या होल सारा होता है, तो द होल डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, शी केप्ट क्राइंग या शी केप्ट वीपिंग, क्राइंग भी कर सकते हैं, द होल डे एंड नाइट for 5 days, for 5 days। कोमा लगाकर, consequently, कोमा, she lost her eyes, lost her eyes, okay? consequently, नतीजे के तौर पर उसने अपनी आंखें खो दी। अब देखिए, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट सिंस। इवन अबाउट सिंस वी हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। देखिए, मैंने शुरू में इतना इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं किया था, ताकि शुरुआत में बच्चों को जब शुरू से सीखेंगे इंग्लिश, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, तो सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। और स्टार्टिंग से मेरे वीडियो ऑप्शन पे जाकर आप स्टार्टिंग से वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक वीडियो में ऐसे लगेगा कि ग्राफ ऐसे चल रहा है,
हम ABCD से स्टार्ट करके ऐसे चले हैं शुरू से, जिसमें मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ साथ चलाए हैं। देखिए एडवर्ब के बाद लास्ट इंटरजेक्शन बचेगा, और उसके बाद ट्रांसलेशन भी हम चला रहे हैं, जिसमें हमने इंडेफिनिट सारे कर दिए हैं, कंटिन्यूस सारे कर दिए हैं, परफेक्ट में प्रेजेंट कर दिया है, पास्ट और फ्यूचर बचा है, उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस बचेगा बस। फिर वॉइस पढ़ाएंगे, नरेशन पढ़ाएंगे, और कंपटीशन लेवल के इडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, कॉमन सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज और सिनोनिम्स, ये सब मैं बता रहा हूं आपको। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कोई कहे कि पिछले 50 सालों में आए हुए सभी एंटोनिम्स, अरे भाई हम शुरू से आपको 4-5 एंटोनिम्स या इडियम्स, फ्रेज और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दे रहे हैं। अब मैं एक वीडियो बना दूं कि पिछले 50 सालों के कंपटीशन लेवल में आए हुए सारे एंटोनिम्स, मैंने दे दिया आपको 270 वर्ड्स। अब 270 वर्ड आज दे दिए तो कल लर्निंग करोगे ना, और भी चीजें हैं पढ़ने के लिए। मैं अगर 5 रोज दे रहा हूं तब भी कर रहे हो आप, तो दैट इज द बेस्ट वे, राइट। कभी ना होने से धीरे धीरे और स्टेडी वे में करना जरूरी है। कछुए और खरगोश की कहानी आपको याद होगी। कंटिन्यू एंड स्टेडी विंस द रेस, जो लगातार चलता रहता है और धीरे धीरे चलता है, ना दौड़ता है ना रुकता है, वो जीतता है। सिंस माने से या बिकॉज। अब यहां बिकॉज के सेंस में लेंगे क्योंकि हम एडवर्ब ऑफ रीजन पढ़ रहे हैं। सिंस यू आर नॉट लॉग्ड इन टू योर online account so I do not have access to it। अब देखिए एक्सेस माने होता है पहुंच, मैंने बताया था आपको। ओके, तो सिंस माने बिकॉज यू आर नॉट लॉग्ड इन टू योर ऑनलाइन अकाउंट, क्योंकि आप अपने ऑनलाइन अकाउंट पर लॉगिन नहीं है, सो इसलिए आई डू नॉट हैव एक्सेस, इसलिए मेरी पहुंच नहीं है टू इट, मैं आपके अकाउंट में एक्सेस नहीं कर सकता। जब कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, कोई कस्टमर आता है तो पहले उसे लॉगिन करना पड़ता है, तो हमें ऑटोमेटिक उसके अकाउंट की एक्सेस मिल जाती है। बट इफ दे आस्क अस, वो हमसे कुछ पूछ रहे हैं और ऑनलाइन लॉगिन नहीं है, तो हम उन्हें ऑनलाइन लॉगिन कराते हैं पहले। सो सिंस देखिए यहां बिकॉज इस सेंस में यूज हुआ, और सो भी यूज हो गया, दो जगह हमने एडवर्ब ऑफ रीजन यूज कर लिया। ओके, next we talk about due to। we could not visit the farmhouse due to heavy rainfall in the morning today। आज सुबह देखिए, ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द मॉर्निंग टुडे, आज सुबह हैवी रेनफॉल के कारण वी कुड नॉट विजिट द फार्म हाउस, राइट। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इस सेंटेंस को पहले ले लो, ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द मॉर्निंग टुडे, कॉमा लगा के वी कुड नॉट विजिट द फार्म हाउस। और ऐसे भी बनता है, वी कुड नॉट विजिट द फार्म हाउस ड्यू टू हैवी रेनफॉल इन द मॉर्निंग टुडे, के कारण। अंडरस्टूड। 10 मीन्स इस प्रकार। रवि gave them his car
thus they could go to the hospital on time. अब देखिए, रवि gave them his car. इस प्रकार, 10 मीन्स इस प्रकार, they could go और they could reach माने पहुंच पाना, they could reach the hospital on time. इसलिए इस प्रकार वो हॉस्पिटल समय पर पहुंच सके. ओके, अदरवाइज, अन्यथा, यहां अदरवाइज भी जोड़ सकते हैं. अदरवाइज देयर वर नो चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल, वरना तो उसके जीवन की संभावना नहीं थी. अदरवाइज देयर वर नो चांसेस ऑफ हिज सर्वाइवल. तो आप ध्यान से सुनो जो भी बोला जाता है. न्यूज़पेपर स्टडी करें, वो वेडनेसडे फंडा मैंने बताया, टाइम्स ऑफ इंडिया पिछले वीडियोस में बताया. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. आप देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. अच्छा लगता है तो शेयर भी करें, क्योंकि अच्छे काम को शेयर करोगे आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा. समाज में एक अच्छा इंसान बन के रहना है हमें. वैसे जानवर इंसान से ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं आजकल, ज़्यादा वफादार हो रहे हैं. इंसान का खूब भला करेंगे आप, लेकिन आपको समय आने पर वो काट लेगा. जानवर नहीं काट रहे हैं आजकल, इंसान काट रहे हैं. इवन देन हमें अच्छा बन